अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन गिवन बिलो ईच डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट दिए हुए हैं। ये वेन डायग्राम बनी हुई हैं, हमने ऑपरेशन के हिसाब से, ऑपरेशन क्या है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऑपरेशन के हिसाब से वेन डायग्राम में जो ये 3 सर्कल दिए हुए हैं, 3 सेट दिए हुए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी, तो शेड करना है ऑपरेशन के मुताबिक। इसी तरह ये भी ऑपरेशन दिया हुआ है, ये भी ऑपरेशन दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन में वही वाले आ जाते हैं। अब देखें, ये जो सेट ए है वो बी के अंदर है, ये बड़ा सेट जो है ये बी का सेट है, जो छोटा सेट ए है वो बी के अंदर है। तो जब ए और बी में कॉमन वाले एलिमेंट्स लेंगे, ए और बी का जब इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए तो वैसे ही बी के अंदर है, तो सिर्फ ए वाले इलाके को शेडिड कर देंगे, ठीक है ना। अब ए और बी में जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो ए वाले इलाके को शेडिड कर दिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी के कॉमन वाले एलिमेंट्स। तो ए क्योंकि बी के अंदर है तो सिर्फ ए वाले इलाके को शेडिड कर दिया। अब आगे जब ए इंटरसेक्शन बी हमारा हल हो गया, उसके बाद है यूनियन लिया हुआ है सी से। तो यूनियन का मतलब होता है कि यूनियन के लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू खड़ी है वो भी लिखी हुई आएगी और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू खड़ी है वो भी लिखी हुई आएगी। यानी यूनियन का मतलब है कि सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये यूनियन है तो यूनियन में यानी कि सी है तो सी भी पूरा शेड हो जाएगा। और यूनियन के लेफ़्ट साइड पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला था, वो ए वाला इलाका शेडिड हुआ था। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में सी वाला इलाका भी शेडिड हो जाएगा और ए वाला इलाका भी शेडिड हो जाएगा। ये जो ए शेड हुआ है ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है और ये जो सी है ये सी को शो कर रहा है। अब ये पूरी जो डायग्राम है ए और सी शेडिड है, ये किसको जाहिर कर रहे हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी वैसे ही है। अब देखें, यहाँ हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी दोनों शामिल हो जाएंगे। देखें, यूनियन का मतलब होता है यूनियन के जो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे वैल्यू खड़ी हुई है दोनों शामिल होंगे, यानी ए भी लिखा हुआ आएगा और बी भी लिखा हुआ आएगा। तो यूनियन है, ए और बी दोनों शेडिड हो गए। अब ए और बी, जब ए और यूनियन बी लिया तो ए और बी दोनों शेडिड हो गए। तो अब इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। किसके साथ, इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाले एलिमेंट्स। अब सी जो है ये तो पूरा है, लेकिन सी का जो कॉमन वाला इलाका है ए यूनियन बी से, बस वही हमने शो करना है। तो ये देखें, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो छोटा सा इलाका है ये डबल शेड हो गया। अब ये जो छोटा सा इलाका है ये हम बता रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी से मुराद था ए और बी दोनों जब इंटरसेक्शन लिया सी से, तो इसका मतलब है सी और ए यूनियन बी में जो कॉमन वाला इलाका है। अब सी ये पूरा था, सी में और ए यूनियन बी में जो कॉमन वाला इलाका था वो सिर्फ यही वाला इलाका आ रहा है, इसलिए इसको डबल शेड कर दिया, वर्टिकल भी कर दिया और हॉरिजॉन्टल भी कर दिया। अब ये जो छोटा सा इलाका है ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को जाहिर कर रहा है। यही बात लिखी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट शोज ए यूनियन बी। जो हॉरिजॉन्टल हैं वो किसको शो कर रहे हैं, वो ए यूनियन बी को शो कर रहे हैं। वर्टिकल लाइन सेगमेंट शो ए यूनियन बी। जो वर्टिकल लाइन है ये इस तरह वाली लाइन, वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहे हैं। अब क्योंकि ये पहले हॉरिजॉन्टल हमने शेड किया है बी को, और जब सी वाले इलाके को शेड किया है तो ये डबल शेड हो गया, हॉरिजॉन्टल भी हो गया ये जो इलाका है और वर्टिकल भी हो गया है। तो यही लिखा हुआ है डबल शेडेड पार्ट इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये जो डबल वाला इलाका है सिर्फ यही शो कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए और बी का इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, ए और बी में कॉमन वाले एलिमेंट्स। अब बी जो है वो तो ए के अंदर ही था ना, तो ए और बी में जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं सिर्फ बी वाले इलाके को हमने शेडेड कर दिया। लेकिन फिर यूनियन लेना है सी से, तो जब यूनियन लिया सी से तो यूनियन का मतलब होता है कि सी भी आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी में जो वैल्यू निकली है वो भी आ जाएगी। अब सी वाले इलाके को हमने शेडेड कर दिया और जब यूनियन लिया ए इंटरसेक्शन बी में तो बी वाला इलाका भी शेडेड हो गया। यही बात लिखी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट शो ए इंटरसेक्शन बी। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो किसको शो कर रही है, वो ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रही है। तो यानी कि ए और बी में जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक दफ़ा ऐसे ही हॉरिजॉन्टल शेड कर दिया। उसके बाद वर्टिकल लाइन सेगमेंट शो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जो वर्टिकल लाइन है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को शो कर रही है। उसके बाद डबल शेडेड एंड सिंगल शेडेड पार्ट शो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डबल शेडेड और सिंगल शेडेड जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को जाहिर कर रही है। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।